स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये सीएसआई नेट दिसंबर 2023 में पूछे गए क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था लीनियर अलजेब्रा से, क्वेश्चन डाला गया था पार्ट सी में। एंड क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं, मैं इसको 3 स्टार से रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। ठीक है, तो क्वेश्चन का सोल्यूशन पे जाने से पहले मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी जूम करके रखा है। तुम क्या करो, पहले क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करो, उसके बाद ही इसका सोल्यूशन देखना। ठीक है, तो देखो तुम्हारे पास क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन दे के रखे। तुम्हें यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि कंसीडर द क्वाड्रेटिक फॉर्म, तुम्हारे सामने का क्वाड्रेटिक फॉर्म दे के रखा है। ठीक है, अभी बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। दैट मीन्स तुम्हारे पास क्वेश्चन की मैं यदि बॉडी की बात करें, क्वेश्चन का बॉडी यहाँ पे ही खत्म हो रहा है कि तुम्हारे पास एक क्वाड्रेटिक फॉर्म दे के रखा है। बस इतना सा तुम्हारे पास इनिशियल जानकारी है और कोई भी जानकारी तुम्हारे पास अभी तक तो नहीं है। ठीक है, अच्छा अभी तुम्हें यहाँ पे क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन प्लॉट कर दिया ऑप्शन पे, मतलब तुम्हें यहाँ पे हर एक ऑप्शन को तुम्हें यहाँ पे रीड करना है। अभी उनमें से जो ऑप्शन सही बताते हैं उसको ही तुम्हें यहाँ पे टिक करना है। ठीक है, तो देखो तुम्हारे पास एक क्वाड्रेटिक फॉर्म दे के रखा है। ठीक है ना, अच्छा तो ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में मैं यदि ऑप्शन डी की बात करें, ऑप्शन डी ये बोल रहे हैं कि फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर, तुम्हारे पास ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म से तुम्हारे पास एक रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा जो कि ए है, और जो मैट्रिक्स के माध्यम से तुम ये क्वाड्रेटिक फॉर्म को कुछ इस प्रकार से डिफाइन कर पाओगे। और ये तो हमें पता है कि हर एक क्वाड्रेटिक फॉर्म के कोरस्पॉन्डिंग एक रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारे पास मिल ही जाता है कि नहीं। ठीक है, तो वो जो मैट्रिक्स हमारे पास मिलेगा ये दिए गए क्वाड्रेटिक फॉर्म के माध्यम से, ये मैट्रिक्स होगा इनवर्टेबल फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर। क्या ये सही है? देखो ये मैट्रिक्स कैसे निकलते हैं, ठीक है, ये तो बहुत ही बेसिक है, ये सबको आना चाहिए, फिर भी मैंने यहाँ पे करके रखा है। तुम एक बार यदि भूल गए हो तो थोड़ा सा रिकॉल कर लो। ये जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स आते हैं कुछ इस प्रकार से, तुम्हारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म है। ठीक है, अभी वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो आएगा a11 वाली जगह पे। ठीक है, एक्स वाई का जो कोएफिशिएंट है वो आएगा a12 वाली जगह पे। ठीक है, वाई एक्स का जो कोएफिशिएंट है वो आएगा a21 वाली जगह पे। ये ऐसे हम इसको डिनोट करते हैं। अभी देखो हमारे क्वेश्चन में जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है कुछ ऐसे दे के रखे, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते थे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 एक्स वाई प्लस 1/2 वाई एक्स, ऐसे लिख सकते थे। ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1/2 एक्स जेड प्लस 1/2 जेड एक्स प्लस 1/2 वाई जेड प्लस 1/2 जेड वाई प्लस जेड स्क्वायर। अभी तुम देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1, तो 1 आ गया, वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, जेड स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1। अभी देखो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स वाई का कोएफिशिएंट। अभी एक्स वाई का कोएफिशिएंट है क्या, एक्स वाई का कोएफिशिएंट है हाफ। ठीक है, तो यहाँ पे हाफ आएगा। अभी यहाँ पे देखो वाई एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, हाफ, वाई एक्स का कोएफिशिएंट कहां पे आएगा, a21 वाली जगह पे। ऐसे तो ऐसे करके हम मैट्रिक्स को निकाल सकते हैं। तुम समझ सकते हो कैसे मैट्रिक्स निकल के आ रहा है। अभी ये जो मैट्रिक्स निकल के आ गया हमारे सामने, तो सवाल ये पूछ लिया कि क्या ये मैट्रिक्स इन्वर्टेबल है। अभी इन्वर्टेबल चेक करने के लिए हम चेक क्या करते हैं, इसका डिटर्मिनेंट। और इसका डिटर्मिनेंट जो है, इसका डिटर्मिनेंट तो क्लास 11 में हम सीख के आए कि मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है। मुझे नहीं लगता कि इसको डिटर्मिनेंट यहाँ पे निकाल के देना होगा तुम्हें, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे करके रखे। तुम एक बार चाहो तो एक बार इसको चेक कर सकते हो, जो भी आएगा इसका डिटर्मिनेंट आएगा नॉन जीरो। अभी डिटर्मिनेंट यदि नॉन जीरो हो जाए किसी मैट्रिक्स, तो वो मैट्रिक्स क्या बन जाता है, इन्वर्टेबल बन जाता है। इन्वर्टेबल बन जाता है, हाँ या ना। हालांकि यहाँ पे ये मैट्रिक्स जो है ये पॉजिटिव भी आ गया, नॉट ओनली जीरो, पॉजिटिव भी आ गया, लेकिन आया तो नॉन जीरो। तो नॉन जीरो आ गया ये डिटर्मिनेंट, तो ये मैट्रिक्स हो गया इन्वर्टेबल। अभी ऑप्शन डी तो यही बता रहा है कि ये मैट्रिक्स होगा इन्वर्टेबल। दैट मींस ऑप्शन डी जो है, ऑप्शन डी है बिल्कुल सही। बात करते हैं ऑप्शन ए, बी एंड सी को लेके। देखो ऑप्शन ए क्या बोल रहे हैं कि देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो यू बिलोंग्स टू Q3 सच दैट, ये जो u जो वेक्टर है, ये वेक्टर को तुम यदि वो जो दिए गए क्वाड्रेटिक फॉर्म है Q, वो Q के ऊपर तुम यदि उसको बैठा दो, नॉन जीरो एक वेक्टर है तुम्हारे पास Q, वो तुमने यदि उसको बैठा दो तो वो जो है जीरो देगा। ऐसे करके ऑप्शन बी बोल रहा है कि ऐसे ही एक वेक्टर मिलेगा R3 से, जिसको तुम Q के ऊपर बैठा दो तो Q ऑफ U दे देगा तुम्हें जीरो। ऐसे करके ऑप्शन सी बोल रहा है कि C3 से मिलेगा। ठीक है, वेक्टर तुम ले रहे हो एक बार Q3 से, एक बार R3 से, एक बार C3 से। ठीक है, अच्छा देखो तो ऑप्शन ए बी सी जो है, इसको करने के लिए तुम्हें पॉजिटिव डेफिनिट जो है, इसका जो डेफिनेशन है इसको थोड़ा सा रिकॉल करना है।
देखो तुम्हारे पास यदि कोई भी रियल क्वाड्रेटिक फॉर्म है, रियल क्वाड्रेटिक फॉर्म क्यू एक्स, ठीक है, मतलब क्यू एक्स जो है इसको तो हम ऐसे भी डिनोट करते हैं ना, मैं रियल क्वाड्रेटिक फॉर्म की बात कर रहा हूं, ठीक है, यहां पे ध्यान दो, रियल क्वाड्रेटिक फॉर्म की बात कर रहा हूं। तो ये जो है क्वाड्रेटिक फॉर्म जो है क्यू एक्स, तो इसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं क्योंकि एक मैट्रिक्स हमारे पास ऑलवेज मिलता है कि नहीं, ठीक है। दैट मीन्स तुम्हारे पास एक रियल क्वाड्रेटिक फॉर्म है, ये यदि पॉजिटिव डेफिनिट हो जाए, तो ये यदि पॉजिटिव डेफिनिट हो जाए, देन क्या होता है कि क्यू एक्स जो है ये हो जाता है नॉन जीरो फॉर ऑल एक्स इज नॉन जीरो। और ये जो एक्स है कहां से आ रहा है, जिसके ऊपर ये क्वाड्रेटिक फॉर्म चल रहा है। जैसे मानो कि मैंने यदि R3 ही ले लिया तो एक्स जो है एक्स आएगा R3 से। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कहने का मतलब यही है, तुम्हारे पास यदि एक रियल क्वाड्रेटिक फॉर्म दे के रखा है, रियल क्वाड्रेटिक फॉर्म को तुम ऑलवेज इस टाइप से रिप्रेजेंट कर पाओगे। जो था ऑप्शन बी वही है यहां पे। हम हर एक रियल क्वाड्रेटिक फॉर्म को ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रियल क्वाड्रेटिक फॉर्म यदि पॉजिटिव डेफिनिट हो जाए तो हर एक नॉन जीरो वेक्टर के लिए वो क्वाड्रेटिक फॉर्म का जो वैल्यू होगा वो होगा नॉन जीरो, और जीरो होगा केवल एंड जीरो होगा ओनली इफ एक्स खुद जीरो हो जाए। कहने का मतलब यही है कि क्वाड्रेटिक फॉर्म यदि पॉजिटिव डेफिनिट हो जाए तो कोई भी ऐसे नॉन जीरो वेक्टर नहीं मिलेगा जिसके कारण वो वेक्टर को तुम वो क्वाड्रेटिक फॉर्म के ऊपर बैठा के तुम जीरो ला सकते हो। ऐसे एक भी वेक्टर नहीं मिलेगा। बात को समझ में आ रहा है? तो मेरे ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी की मैं यदि बात करें, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी की यदि बात करें, मैं यदि ऑप्शन बी को बात करें तो ऑप्शन बी से ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि देखो ऑप्शन बी R3 के ऊपर है। अभी R3 Q3 जो है वो तो R3 के अंदर ही आते हैं ना। तो बोल रहा है कि क्या वहां पे ऐसे नॉन जीरो वेक्टर मिलेगा जिसको तुम इसके ऊपर बैठा के जीरो कर सकते हो। तो ये मैट्रिक्स यदि पॉजिटिव डेफिनिट हो जाए तो नहीं मिलेगा, यदि पॉजिटिव डेफिनिट ना हो तो हमें चिंता का विषय है। बात को समझ में आ रहा है? तो अभी हमारा टास्क होगा पॉजिटिव डेफिनिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसको एक बार चेक कर लो। अभी उसको चेक करेंगे कैसे, ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है इसके करस्पॉन्डिंग एक मैट्रिक्स तुम्हारे पास ऑलवेज मिलता है। अभी वो मैट्रिक्स का लीडिंग प्रिंसिपल माइनर को चेक करो। इसके ऊपर एक क्वेश्चन इस बार मतलब CSIR ने दिसंबर 2023 में एक और पूछे थे पॉजिटिव डेफिनिट के ऊपर, ठीक है। तो उसका सोल्यूशन मैंने ऑलरेडी डाल के रखा है, मैंने लीडिंग प्रिंसिपल माइनर से करवाया था। तो लीडिंग प्रिंसिपल माइनर की मैं यदि बात करें तो लीडिंग प्रिंसिपल माइनर क्या क्या होते हैं, यहाँ पे A11 होते हैं, ठीक है। तो लीडिंग प्रिंसिपल मैं यदि यहाँ पे मैट्रिक्स को मैं यदि यहाँ पे कॉपी कर लूं, ठीक है, तो बार बार मेरे को स्क्रॉल डाउन नहीं करना पड़ेगा, ध्यान दो। तो मेरे ये जो मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स का लीडिंग प्रिंसिपल माइनर की बात कर रहा हूं। लीडिंग प्रिंसिपल माइनर ये है A11 जो कि 1 है, ग्रेटर देन 0 है। फिर A11, A12, A21, A22, मतलब ये वाला इसका डिटरमिनेंट निकालो, क्या आएगा 1 माइनस 1/4 जो कि ग्रेटर देन 0 है। और मैट्रिक्स खुद A11, A12, A13 ऐसे मैट्रिक्स खुद, ठीक है, मतलब मैट्रिक्स खुद ये भी आ गया तुम्हारे ग्रेटर देन 0। तो लीडिंग प्रिंसिपल माइनर जो है वो सभी पॉजिटिव है। जब कोई मैट्रिक्स का लीडिंग प्रिंसिपल माइनर सभी पॉजिटिव हो जाता है तो वो बन जाता है पॉजिटिव डेफिनिट क्वाड्रेटिक फॉर्म, ठीक है। उसके कोरस्पॉन्डिंग जो क्वाड्रेटिक फॉर्म बनता है वो बनता है पॉजिटिव डेफिनिट। तो ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्म तुम्हारे पास दे के रखा है ना Q X Y Z, ये है पॉजिटिव डेफिनिट, ठीक है। ये है रियल क्वाड्रेटिक फॉर्म, ध्यान दो। तो ये पॉजिटिव डेफिनिट है, दैट मीन्स ऐसे कोई भी एक्स नहीं मिलेगा पूरे R3 में, मतलब देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी नॉन जीरो एक्स जो कि R3 से आएगा जिसके कारण Q ऑफ एक्स, अभी एक्स जो है एक्स को तुम ले लो ना ऐसे x1, x2, x3 ऐसे करके कि Q ऑफ एक्स
इक्वल टू 0 हो, क्योंकि ये तो पॉजिटिव डेफिनिट है, पॉजिटिव डेफिनिट है, दैट मीन्स वहां पे ऐसे कोई भी एक्स नहीं मिलेगा, नॉन जीरो कोई भी एक्स नहीं मिलेगा। देखो मैंने यहाँ पे नॉन जीरो देके रखा, जिसके कारण मैं पूरे R3 में, जिसके कारण क्यू ऑफ एक्स इक्वल टू 0 हो। क्यू ऑफ एक्स, ये जो क्यू ऑफ एक्स है ए इक्वल टू 0 तभी होगा जब एक्स खुद 0 हो, मतलब कोई भी नॉन जीरो एक्स नहीं मिलेगा जिसके कारण ये हो। और मैंने ये काम किया किसके ऊपर, देखो R3 से, जब R3 से ही नहीं मिलेगा तब ये Q3 से कैसे मिलेगा। यदि Q3 से मिल जाते तो वो तो R3 से भी मिल जाते। तो दैट मीन्स ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन बी बोल रहा है कि वहां पे मिलेगा ऐसे नॉन जीरो एक्स, जो कि नहीं मिल रहा, ऑप्शन बी गलत है। ऑप्शन ए बोल रहा है कि वहां पे एक ऐसे वेक्टर मिलेगा जो कि आएगा Q3 से। अभी देखो तुमने यदि बोल दिया कि सर Q3 से आएगा, तो Q3 से यदि कोई वेक्टर ऐसे आ जाए एक्स, ये एक्स तो तुम्हारे R3 में भी चला जाएगा, क्योंकि Q3 जो है वो तो R3 के अंदर ही आते हैं। जब R3 में ही ऐसे नहीं मिल रहा तो Q3 में कैसे मिलेगा। दैट मीन्स ऑप्शन ए जो है, ऑप्शन ए भी गलत है। बात करते हैं ऑप्शन सी को लेके, बहुत ही मजेदार है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बोल रहा है कि देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो वेक्टर यू जो कि C3 से आ रहा है, जिसके कारण क्यू ऑफ यू जो है वो 0 होगा। अभी देखो यहाँ पे C3 है, अभी जो हमने रियल क्वाड्रेटिक फॉर्म लेके काम कर रहे थे ना, यहाँ पे रियल क्वाड्रेटिक फॉर्म है। जब मैं सी में बात करेंगे तब ये जो है ना, इसका रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे ट्रांसपोज था, उस टाइम पे इसका रिप्रेजेंटेशन हो जाता है ऐसे, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। इस साइन का मीनिंग पता है ना तुम्हें, नोटेशन कंजुगेट ट्रांसपोज। लेकिन मेरे यहाँ पे जो काम हो रहे थे वो तो ट्रांसपोज को लेके काम हो रहे थे, तो यहां से ये तो पता लग गया कि ये जो लॉजिक अभी तक चल रहा था ये रियल के ऊपर चल रहा था। कॉम्प्लेक्स में ऐसे नहीं होगा, कॉम्प्लेक्स में ऐसे नहीं होगा। बात को समझ में आ रहा है। तो कॉम्प्लेक्स पे कैसे करेंगे, देखो कॉम्प्लेक्स में बात कुछ अलग है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्जुगेट ट्रांसपोज आते हैं। यदि ऐसे कोई कॉम्प्लेक्स वेक्टर मिल जाए जिसके कारण जो क्यू ऑफ एक्स ये यदि 0 हो जाए, तो हम ऑप्शन सी को कर सकते हैं। देखो तुम्हारे पास क्यू एक्स वाई जेड एक्चुअल में था क्या, देखो क्यू एक्स वाई जेड ये एक्चुअल में था क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, फिर क्या था एक्स जेड प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर, ऐसे था। ठीक है, अच्छा तो मैं यदि एक ऐसे वेक्टर को ले लिया सी से, मान लो -1 -√3i अपॉन 2 0 1, तो देखो Q इसको कहां पे भेजता है, 0 पे भेजता है कि नहीं, क्योंकि ये जो है ये तो नॉन जीरो है, ये तो नॉन जीरो है। अभी देखते हैं कि क्या ये 0 पे भेजता है, तो क्या करेगा ये 1 + √3i अपॉन 2 स्क्वायर, ठीक है, प्लस नहीं माइनस कर दो, क्योंकि ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। यहां से तुम्हें क्या आएगा, जेड है 1, ठीक है, ये 0 हो जाएगा, यहां से 1, ठीक है। चलो कर लेते हैं, तो 1 + 2 √3i -3 अपॉन 4 -1 + √3i अपॉन 2 प्लस 1, ठीक है। अभी ये जो है ये तुम्हें क्या देगा, -2 + 2 √3i अपॉन 4 -1 + √3i अपॉन 2 प्लस 1, ठीक है। तो ये तुम्हें क्या दे रहा है, -1 + √3i अपॉन 2 -1 + √3i अपॉन 2 प्लस 1। इज इट ओके और नॉट, ठीक है। तो यहां से क्या आ रहा है, -1 + √3i -1 -√3i प्लस 2 अपॉन 2, तो ये कैंसिल हुआ, -1 का 2 -2 प्लस 2 के साथ कैंसिल हुआ, आ गया 0। कहने का मतलब यही है, ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्म में पॉजिटिव डेफिनेट वाला काम किया था, वहां पे देखना कि मैंने रियल क्वाड्रेटिक फॉर्म को मेंशन किया था। कहां गया, देखो रियल क्वाड्रेटिक फॉर्म को मैंने मेंशन करके रखे थे, उस टाइम पे ऐसे डिफाइन होता है। लेकिन जब तुम कॉम्प्लेक्स में काम करोगे, कॉम्प्लेक्स में कुछ इस टाइप से डिफाइन होता है। ट्रांसपोज एंड कॉन्जुगेट ट्रांसपोज के अंदर बहुत बड़े अंतर है, ठीक है। तो ऐसे एक वेक्टर तो मिल गया
जो कि नॉन जीरो, जिसको हम क्यू के ऊपर बैठा के हम जीरो की तरफ पहुंच गए, लेकिन वेक्टर है नॉन जीरो। तो कहने का मतलब यही है, ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन सी भी हो जाएगा इसका सही जवाब। अभी भी खत्म नहीं हुआ, थोड़ा सा वेट कर जाओ। सवाल ये है, मैंने ये एग्जाम्पल ढूंढा कैसे, मैंने ये एग्जाम्पल ढूंढा कैसे। देखो, हर एक चीजें के पीछे, हर एक स्टेप्स के पीछे लॉजिक होता है। इसका नेम है मैथमेटिक्स, जो मैं हमेशा बोलता हूं कि काउंटर एग्जाम्पल ढूंढने से पहले काउंटर एग्जाम्पल ढूंढने का रास्ता को पकड़ो, कॉन्सेप्ट को पकड़ो, कॉन्सेप्ट को पकड़ो। जरूरी नहीं है कि काउंटर एग्जाम्पल तुम्हारे सामने हमेशा आ जाए, संभव नहीं होता ऑलवेज, जो मैं कई बार कई वीडियो में बता के रखा। बाद में मैं काउंटर एग्जाम्पल हर टाइम पे दे देते, लेकिन काउंटर एग्जाम्पल ढूंढने के रास्ता जो है उसको पहले पकड़ो। ये जो काउंटर एग्जाम्पल मैंने दिया, ये यूं ही मेरे दिमाग में नहीं आया था, इसके पीछे कुछ बैक कैलकुलेशन था जो तुम्हें जानना चाहिए। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कॉन्सेप्ट को पकड़ो। इसीलिए मैं बोलता हूं हमेशा कि कॉन्सेप्ट को पकड़ो, कॉन्सेप्ट के ऊपर पकड़ होगा, क्वेश्चन यूं ही हो जाएगा। कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है क्वेश्चन करना। कैसे काउंटर को सोचे, हाउ टू थिंक अबाउट दैट काउंटर एग्जाम्पल, राइट? देखो, देखो मेरे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म जो है उसको पहले देखो। मेरे को करना क्या है, मेरे को करना है क्यू एक्स वाई जेड, इसको जीरो बनाना है, राइट? अच्छा, तो क्यू एक्स वाई जेड है क्या? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स जेड प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू जीरो। मेरे को तो ऐसे ही वेक्टर ढूंढ के लाना है जो कि इसको सेटिस्फाई करे, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। मुझे तो नहीं पता कौन से वेक्टर करेगा, तो मैंने क्या किया, जबरदस्ती मैंने एक कंपोनेंट को जीरो किया, क्योंकि जब जीरो हो जाते हैं ना, तब हमारे कैलकुलेशन में थोड़ा सा सुविधा ही आते हैं, तब हमारे कैलकुलेशन में थोड़ा सा सुविधा ही आते हैं, राइट? तो मैंने क्या किया, जबरदस्ती मैंने वाई को जीरो मान लिया, एक वेक्टर जिसका सेकेंड कंपोनेंट जीरो। तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या आ रहा है एक्चुअल में, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जेड प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो तुम क्या करो, थोड़ी देर के लिए तुम ना जेड को फिक्स कर दो, थोड़ी देर के लिए, बस ज्यादा नहीं, थोड़ी देर के लिए, ठीक है? इसको ना फिक्स कर दो। जब तुम इसको फिक्स करोगे, इट इज ए पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ एक्स हो जाएगा। अभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, इसका रूट कैसे पता करता है? क्लास 10 में चले जाओ। क्लास 10 में एक्स इक्वल्स टू माइनस बी, बी मीन्स यहां पे जेड, क्योंकि जेड को तुमने थोड़ी देर के लिए फिक्स करके रखे थे। तो माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4a मीन्स एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए सी, क्योंकि तुमने जेड को फिक्स किया, मतलब 4z स्क्वायर अपॉन 2a। ए तो यहां पे 1 है, तो तुम्हारे पास x क्या मिल रहा है, माइनस जेड प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3z स्क्वायर, दैट मीन्स सॉरी माइनस 3z स्क्वायर, दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा जेड अपॉन 2। तो x जो है, x मिल रहा है माइनस जेड प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा जेड अपॉन 2 एंड माइनस जेड माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा जेड अपॉन 2। ये दोनों मिल रहा है x। अभी मैंने क्या किया, मैंने y को जीरो ले लिया, मैं अभी z को 1 लेंगे, तब मेरे पास x निकल के आ जाएगा। x क्या आएगा, -1 माइनस स्क्वायर रूट आयोटा अपॉन 2। देखो मैंने यही लिया था, दैट मीन्स मेरे पास मैंने दी x y z इक्वल्स टू, मैंने दी -1 माइनस स्क्वायर रूट आयोटा अपॉन 2 0 एंड 1, इसको मैंने दी ले लिया। तो ये तो मेरे जो इक्वेशन है इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसको ही तो हमने सॉल्व किया। थोड़ी देर के लिए जेड को हमने फिक्स्ड माना, तुम चाहो तो एक्स को फिक्स्ड मान लो। कहने का मतलब ये मेरे को रूट्स निकालना है। थोड़ी देर के लिए तो मैं तो मान ही सकता हूं, है कि नहीं, मेरे कैलकुलेशन की सुविधा के लिए। काउंटर एग्जांपल सामने आ जाए, ऐसे तुम लॉट्स ऑफ काउंटर एग्जांपल बनाओ, जरूरी नहीं कि तुम्हें इसको ही लेना है। मैंने तुम्हें ट्रैक बता दिया, अभी तुम जेड को जीरो करो, एक्स वाई से काउंटर एग्जांपल बनाओ। अभी तुम एक्स को जीरो करो, जेड वाई से काउंटर एग्जांपल बनाओ। किसी एक को जीरो करो तो जल्दी। तो
काउंटर एग्जाम्पल ढूंढने का जो रास्ता है, जो तरीका है, जो मेथड है, उसको पकड़ना चाहिए। काउंटर एग्जाम्पल सामने आ जाएगा, मेरे सामने भी आ गया, तुम्हारे सामने भी आ जाएगा। इज इट ओके और नॉट? इज इट ओके और नॉट? ठीक है, तो इसका आंसर जो है ए गलत, बी गलत, सी सही, डी सही। इसका आंसर हो जाएगा सी एंड डी। तो उम्मीद करते हैं ये सॉल्यूशन को तुमने एंजॉय किया एंड ये सॉल्यूशन को तुम्हें समझ में आ गया होगा। और तुम ऐसे ही कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए, समझने के लिए, तुम जो भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, तुम्हें यदि ऐसे लगे कि तुम्हारी जो तैयारी है, जो प्रिपरेशन है, इसमें एक प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है, एक सही दिशा में लेके जाने के लिए, तो तुम हमारे रेगुलर कोर्सेज में ज्वाइन कर सकते हो। हमारे रेगुलर कोर्सेज में ज्वाइन करने के लिए तुम्हें करना क्या होगा, ये जो स्क्रीन पे दिए गए नंबर दिख रहे हो, इसी पे तुम्हें कॉल कर लेना है या फिर व्हाट्सअप कर देना है, ठीक है। और तुम यदि तुम्हारे प्रिपरेशन को एक हाई क्वालिटी टेस्ट सीरीज के माध्यम से आगे लेके जाना चाहते हो, एक ऐसे टेस्ट सीरीज जो कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंटेंट नहीं करता है, जो भी क्वेश्चन कंटेंट करता है एकदम फ्रेश एंड हाई क्वालिटी क्वेश्चन को कंटेंट करता है, देन यू कैन ऑल्सो इनरोल योरसेल्फ इन आवर टेस्ट सीरीज कोर्सेज, जो कि सेपरेटली आते हैं, ठीक है। उसमें भी ज्वाइन करने के लिए तुम्हें इसी नंबर पे ही कॉल कर लेना है या फिर व्हाट्सअप कर देना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये सेशन को तुमने एंजॉय किया। ओके, चलो, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।